आपने चाहा कि मैं लिखवाऊँ, ठीक है, जबकि मेरे से आप अगर समझती, क्योंकि आप उस भूमियों को जान भी लें। जैसे मैं कहूँ अभी चित्त की 5 भूमियाँ मैंने पढ़ाया इन लोगों को, ठीक है। एक तो सबसे मतलब चित्त की क्षिप्त भूमि है। क्षिप्त भूमि में रजोगुण प्रबल होता है। अब देखिए कितना, अब ये बता देना आसान है, तो अब आप ही सोचिए ना कि आपकी चित्त की कौन सी भूमि है। क्योंकि जब आप किसी उस विषय के, देखिए हम लोग क्या है, योग के किताबी अध्येता नहीं है। जैसे आपको आइंस्टीन पढ़ाने आए, क्या कहते हैं, E = mc², और एक फिजिक्स का प्रोफेसर E = mc² पढ़ाने आए, दोनों के पढ़ाने में जमीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि E = mc² जो वो प्रोफेसर है वो उतने तक उसकी सीमा है, लेकिन आइंस्टीन के सामने वो सूत्र खुला है। एक उदाहरण दे दूं आपको, क्लियर हो जाएगा। आइंस्टीन जब लेक्चर देते थे, बड़े प्रयोगधर्मी थे, लेक्चर देते थे, तो क्या करते थे वो कि वो लेक्चर उनके उसको रिकॉर्ड हो गया था, इसको ड्राइवर को, चूँकि हर जगह साथ होता था वो। तो उसने कहा सर जो आप लेक्चर देते हो वो तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बोलो इस बार और मैं सुनूंगा। आइंस्टीन किसी सभा में गए हुए थे और ड्राइवर जाकर के लेक्चर देने लगा। वो पूरा हुबहू लेक्चर वैसे का वैसे दे दिया। लेक्चर तो ख़त्म हो गया, इतने तक ही जानता था वो। अब उसके बाद जब क्वेश्चन रेज हुआ तो उसका उत्तर उसके पास नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो रटा स्पीच उसके पास था। तो उसने कहा, लेकिन उसने चालाकी की, कहा कि इतनी छोटी बात करते हो, ये तो मेरा ड्राइवर बता सकता है, मेरे से लेवल का प्रश्न पूछो। मतलब आइंस्टीन ने कहा था ना, वो वहाँ पर ड्राइवर नहीं था वो, तो प्रश्नों का उत्तर आइंस्टीन ने दे दिया। काफ़ी तो ये तो प्रश्न मेरा ड्राइवर दे सकता है ऐसे प्रश्नों का उत्तर। मतलब लोगों को इस तरीके से उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया। तात्पर्य ये है कि इन शब्दों को पढ़ लेना, चित्त की 5 भूमियों को जान लेना, चित्त वृत्ति के निरोध को योग कह देना या परिभाषा को जान लेने से न आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, न ही आपको अपने दृष्टा स्वरूप का बोध होगा, ठीक है, न ही आप वृत्ति सारूप्य मित्रत्व जो है उससे आप बाहर आ पाओगे। आप वृत्तियों की सारूप्यता को धारण किए रहोगे। वो तो अभ्यास करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो वही बात है। तो हम जब बात करते हैं, तो हमसे आप जब यहाँ पढ़ते हो तो हम एक उस अनुभूति परंपरा में आपके अंदर उस तरह की जिज्ञासा पैदा करते हैं। कह सकते हैं ना कि हम वो ज़मीन की वो गुड़ाई करते हैं जहाँ पर बीज डलने के बाद वृक्ष पैदा हो और एक योगी खड़ा हो। क्योंकि आत्मा तो आप में है, आत्मा कम ज़्यादा नहीं होती किसी में, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप में आत्मा ज़्यादा है और एक चींटी में कम है, इस तरह की धारणा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। सोने से बनाया गया कोई भी गहना नाम रूप की वजह से अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूलतः सोना ही है। और उसके कैरेट भी लगभग वही होंगे, 23 कैरेट 24 कैरेट। 24 कैरेट तो नहीं होगा, 22 कैरेट 23 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट का गहना बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये बात है। तो ऐसे सूत्रों के रहस्य को समझिए। अब जैसे हम पढ़ते पढ़ते उस दिन आ गए थे, जैसे एक आपका, जैसे चित्त की भूमियाँ तो इनों से ले लीजिएगा। मूढ़ चित्त है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध चित्त है। ऐसे 5 चित्त की भूमियाँ हैं। सर ये भूमि है, मैंने जो वीडियो दिखाया उसमें प्रमाण, वो तो चित्त वो तो वृत्ति है, वो वृत्ति है। आपने जो वीडियो देखा अवस्थाएं हैं वो क्या, वो यही भूमियाँ हैं, चित्त की अवस्थाएं। चित्त अवस्थाएं और भूमियाँ दोनों कहते हैं इनको जी। ये है अवस्थाएं, भूमियाँ ये है। वो वृत्तियाँ हैं जो मैंने, हाँ, आपने वृत्तियाँ बताई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियाँ, ठीक है ना, वो वृत्तियाँ हो गई। अब हम लोग समाधि भी विषय पढ़ना है आपको, समाधि पढ़ना है। समाधि को पढ़ने के लिए चित्त की भूमियाँ जानना जरूरी है। जैसे क्षिप्त चित्त और क्या कहते हैं, मूढ़ चित्त और विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता। योग होता है एकाग्र और निरुद्ध चित्त में, ठीक है। योग की जब योग आप करोगे तो एकाग्र चित्त में योग हो सकता है या फिर निरुद्ध चित्त में योग होगा। एकाग्र चित्त में जो योग होगा और इसमें जो समाधि होगी, उस समाधि को संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि कहेंगे, एकाग्र चित्त में। हाँ, कारण क्या है कि आपने क्या किया, आपने एकाग्र चित्त में आप जानते हो, आपके चित्त की एकाग्रता है, आप जानते हो, इसीलिए उसको संप्रज्ञात कहा गया, ज्ञात हो सकता है आपको। तो उस पर हम लोग आ गए थे। तो आइए आज हम लोग समाधि के उस स्वरूप को देखते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ आकर अटके हुए थे हम बहुत दिनों से।
थोड़ा सा उस विषय को भी बढ़ाया जाला कि और लोग नहीं हैं, अब इनकी क्या कहा जाए, ऐसे नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। कभी आप लोग नहीं आते हैं, कभी कोई नहीं आता। नहीं सर, वो एग्जाम चल रहे थे ना। किसका? अच्छा, आप लोगों के बच्चों का। पहले तो सर पहले सेमेस्टर में तो अच्छी ना अटेंड किए थे क्लासेस सर। हाँ हाँ, बस अब इसमें आप लोगों को दो चीज़ समझना चाहिए। एक तो वैराग्य, और एक मतलब जैसे एक तो होता ना, नहीं एक तो वैराग्य जानिए, एक पर वैराग्य जानिए। ठीक है, पर माने वैराग्य से भी परे एक वैराग्य है। ठीक है, अब वैराग्य से परे वैराग्य कैसे होगा, ये आप जैसे लोगों के लिए, यस कमेंट, ये आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे साधकों के लिए, मतलब जो लगातार साधना कर रहे हैं, सामान्य तौर पर वैराग्य को तो आप जान सकते हैं। जी जी सर। परे वैराग्य कैसे जानेंगे? वैराग्य की भाव भी जहाँ खत्म हो गया, वो पर वैराग्य हो गया। जैसे त्याग किए, लेकिन हमको एक त्यागी कहलाने का जो है एक भाव आ गया कि लोग हमें त्यागी बाबा कहें, लेकिन वो त्याग का भी भाव खत्म हो गया। नहीं, कब खत्म होगा? जब त्याग किया आपने, त्याग आपने किया तो त्याग करना आप जान रहे हो ना कि मैंने त्याग किया। जी सर। यानी अहंकार तो बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो त्याग करना अगर आपको पता है तो त्याग खत्म करने का भाव भी पता होगा। समझो मेरी बात, ये बहुत गहरे में देखो, ये सब यही बहुत सूक्ष्मतम है। एक तो वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? वैराग्य का मतलब हुआ देखा और सुना गया कोई भी विषय से तृष्णा का सर्वथा मिट जाना। ठीक है, अब जब तृष्णा सर्वथा मिटेगी तो क्या होगा? जो आपका चित्त होगा वो वशीकार होगा। अभी आपका चित्त क्या है? वशीकार नहीं है, वशीकार नामक संज्ञा। ये ऋषि कहता है क्या कि चित्त के वशीकार नामक संज्ञा। ये श्लोक है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी वशीकार संज्ञा, यानी चित्त की वशीकार संज्ञा, यानी चित्त अब वशीकार हो गया, आपके वश में हो गया। समझ में? कहते हैं ना अपन की चित्त उसके वश में है, उसने उनके चित्त को वश में कर लिया। वशीकरण मंत्र से चित्त को मोह लिया। सवाल करके अगर मुझसे सवाल किया है आपने तो मैं गहराई में जाऊंगा, लेकिन खैर मैं उस पर जाना नहीं चाहता, फिर विषय हमारा अधूरा रह जाएगा। हम समाधि पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे वशीकार का मतलब हुआ कि आपके चित्त को किसी ने अपने वश में कर लिया। एक बार तो क्या नहीं होता है? नहीं, कहने की बात छोड़िए, आपके पति ने आपके चित्त को वश में कर लिया है, आपके बेटे ने आपके चित्त को वश में कर लिया है, आपके जो और स्वजन हैं जिनको आप याद करके जब याद करते हो और उनके हो जाते हो तो उन्होंने वश में कर लिया है। वशीकार मतलब आपका चित्त किसी के वश में है। आपके बेटे की बात याद आते ही उसकी फीलिंग आपके अंदर आती है। ठीक है, कभी समझ वो कहीं दुखी हो ये पता चल जाए तो आपके अंदर रोना आ जाएगा। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे शरीर में। ठीक है, तो ये वश में मतलब अभी आपका चित्त क्या है? किसी के वश में है, किसी के वश में आपका चित्त। आपका चित्त आपके वश में नहीं है, आपका चित्त किसी के वश में है, किसी मित्र के वश में है, किसी रिश्ते के वश में है, किसी वस्तु के वश में है, किसी उपलब्धि, यानी समाधि के बारे का। आप समाधि में चाहता हूँ सर, समाधि बता दो, समाधि के वश में है, वो भी तो सुना हुआ है ना, दृष्टानुस्वरिक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रही? समझ रहे हैं इस बात को? तुम्हारा चित्त तुम्हारे वश में है कि किसी के वश में है? कैसे है? अगर उस चित्त से तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचती हो, तो उसके वश में है कि तुम्हारे वश में है? कैसे? नहीं, सोच किसको रही हो? खुद को? तो फिर मैं सोच रही हूँ, सोचते किसको? यही सब गहराई है जिसको आप लोग अगर नहीं ढूंढेंगे तो आप, अब देखो इसने भी उत्तर दिया, ठीक ही दिया कि मेरे वश में है, मैं जो चाहती हूँ वो सोचती हूँ, लेकिन चाहती तुम किसको हो? खुद को। बोलो। तो फिर किसी के वश में है? हाँ, या जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके वश। जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिसको सोच रहे हैं, भले तुम चाहती हो, सोचती हो, चाहती तुम हो, लेकिन चाहती किसको हो? दूसरे को, अपने को नहीं चाहती। ये प्रॉब्लम ये है। तो इसको चित्त का वशीकार संज्ञा नहीं कहा गया। ये क्या हो गया? ये कोई और आपके चित्त पर राज करता है, किसी और का राज्य है आपके चित्त पर, आप तो गुलाम हो विशुद्ध रूप से कहें। चित्त अपने वश में होगा सर, किसी दूसरे की बातों पे हमको गुस्सा क्यों आता है? वो है ना कि
तुझसे प्रीत लगी ऐसा रहा न मैं फिर अपने जैसा। गीत नहीं सुनते आप लोग, तेरा नाम इश्क लिखते भी हैं लोग, तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत गहरी बात लिखते हैं, लेकिन उसकी गहराई पर हम लोग जाते नहीं, क्योंकि उतने गहरे हम लोग होते नहीं। म्यूजिक सुन लेते हैं, बहुत अच्छा है, झूम लेते हैं, लेकिन उस लिरिक्स को देखो तो क्या लिखा उसने कि मैं अपने जैसा रहा ही नहीं। आप कहाँ अपने जैसे हो? कहाँ ये लोग आपको आपके जैसा रहने दिए? इन्हीं लोगों ने आपको आपसे छीन लिया। क्यों बात है? बिल्कुल, प्रीत लगी मोहन से दुनिया वाले क्या जाने। आपको क्या किया? आपने अपने बच्चे को उससे छीन लिया। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर? अब अगर जैसा आप चाहते हो वो न करे तो आपको दुख होता है, जैसा आप चाहते हो वो करे तो सुख होता है। क्योंकि आपको वो सुखी करना अगर चाहे तो क्या करना पड़ेगा? आपकी गुलामी। यही है ना, सिंपल सी बात। यानी आपने गुलाम बना दिया। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? आप दोनों वाली थी, आप दोनों युवा हो, आ रही बात? अब आप स्वामी हो कि गुलाम हो? पहले ये बताओ। किसी गुलामी तो है, हम लोग गुलामी कर रहे हैं। कैसे किसके स्वामी है? कौन सोच रहा है? कोई नहीं, तुम सोच रहे हो दूसरों के बारे में, जब तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। ये अपेक्षा नहीं, अब देखो कितनी बड़ी बात, तुम अपने बारे में स्वयं नहीं सोच रहे हो और ये अपेक्षा करके बैठे हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? हाँ, इंसिडेंट हो रहे हैं या जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, तो इंसान दिमाग है दूसरे के लिए चलेगा ना। अब खुद तो खुद के साथ हाँ, दिमाग, अच्छा सवाल किया आपने। दिमाग दूसरों के लिए ही चलता है, ठीक है, दिमाग दूसरों के लिए चलता है क्योंकि दिमाग दूसरों से निर्मित होता है। दिमाग का निर्माण भी दूसरे ही करते हैं। तो आपके पास कोई दिमाग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? नहीं, मैं बोलते फिर गलत हो गया। दिमाग को आप समझो, जैसे आप अगर ब्रेन समझते हो तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो वो क्या करता है, संदेश आपके शरीर में भेजता है। जैसे आपको किसी से डर लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो डर का हार्मोन निकाल देगा, ठीक है, आप भागो यहाँ से। मैंने आपके सेल्स में उस तरह का जीन्स आपके बदले, मतलब जीन्स जो है वो आपके सेल की आत्मा है, जीन। ये सब विज्ञान की भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है। जबकि आध्यात्मिक, तो क्या करोगे आप? तो आप जो करोगे, क्यों सोचेगा? आपका दिमाग आपके बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दिमाग से जानी हुई हर चीज़ वृत्ति है। पांडे जी, समझा मेरी बात? दिमाग से जानी गई हर चीज वृत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 2+2 भी अपनी देन थोड़ी है, किसी ने सिखाया, सिखा दिया, आगम कहीं से ले लिया आपने। तो सर ये अध्यात्म वृत्ति हुआ ही, अगर तुम दिमाग से जान रहे हो तो। यही तो मैं कह रहा हूँ, योग सूत्र के 195 सूत्र वृत्ति है। मैं कह रहा हूँ दावे से, क्योंकि आगम प्रमाण है, प्रमाण है ये। आप कहेंगे साहब हम कोई वजह कहाँ से कहा आपने? सर हमारे प्रोफेसर, मेरी बात मतलब बहुत गोपनीय नहीं कहना चाहिए, हमारा प्रोफेसर तो मैंने इसके लिए जो है, मतलब जैसे बच्चों को इकट्ठा कर लिया कि कैसे, हमने कह दिया विशोका वृत्ति कहते हैं। मैंने तो कहा विशोका वृत्ति कहाँ होती है इसमें विशोका एक है, विशोका प्रवृत्ति एक्चुअल में है वो, लेकिन मैंने विशोका वृत्ति कह दिया। तो इसी पर वो जो है बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया, बताओ कहाँ भाई विशोका वृत्ति कहाँ है? महर्षि पतंजलि तो 5 ही वृत्ति बताई है, इन्होंने तो पता नहीं विशोका वृत्ति पढ़ ली है। तो मैं रहा नहीं, सर मैं पोडियम पे आऊँगा इसके लिए। तब मैंने समझ कहा सिर्फ मैं एक वृत्ति को लेता हूँ, प्रमाण वृत्ति। अब प्रमाण वृत्ति में आप मुझे बता दो कि क्या वृत्ति नहीं है, मैं और बाकी 4 को छूँगा भी नहीं, मैं सिर्फ प्रमाण की बात करता हूँ। और प्रत्यक्षता भी किसी चीज़ को आप जानते हो तो वो भी वृत्ति है। आगम तो छोड़ दो, अनुमान छोड़ दो। चुप हो गए थे, क्या करें? क्योंकि सूत्रों में डूबने की आदत नहीं है ना। आपको तैराकी के बारे में बता देने से तैरना नहीं आ जाएगा, और तैरने वाला हो सकता है तैराकी के बारे में बता ना पाए, हो सकता है ना बताए, लेकिन तैर लेगा वो। आप डूब जाओ क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया। और योग का प्रैक्टिकल जो आप करते हो, ये प्रैक्टिकल योग का है भी नहीं। महर्षि पतंजलि की योग का प्रैक्टिकल नहीं है, यह हठ योग का प्रैक्टिकल हो सकता है ना, जिसमें 32 आसन है, 15 आसन है, करो। इनके यहाँ तो स्थिर सुखमासनम है। हाँ हाँ, तो इसलिए आप लोग, इनका ईश्वर भी कहते हैं गुणवाला नहीं है। जब गुण है ही नहीं तो क्लेश कहाँ से होगा उसको? क्लेश कर्म आशय विपाक अपरा भ्रष्टम। ऋषि मुनि करते थे तो वही हुआ ना। क्या?
मत नहीं करता, लेकिन योग ग्रंथ तो यही है ना, योग का आधार ग्रंथ फिर ऐसे। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे, इसका प्रैक्टिकल कोई भी करवा नहीं करवाना तो चाहिए, लोग यकीन करवाना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि शर्मा जी लेते हैं रेगुलर क्लास तो मैं उसमें दखल नहीं करना चाहता। एक दिन आप लोग मांग करिएगा, अगर अलाउ हो जाता तो हम करेंगे, कराएंगे इसमें हमारा। क्या होता है, सिर्फ ध्यान नहीं इसमें क्या होता है ये सवाल ही नहीं होता। फिर वो ध्यान में चिप चला ये जाएगा। सिर्फ होता है, क्या होता है ये नहीं। सिर्फ करेंगे क्या? जैसे नहीं, इसके उदाहरण ऐसे हैं कि आप दंग रह जाओगे। इसके मैं कहता हूँ कि जैसे आप, कोई यम नियम हाँ, वही। नहीं मैं कहूँगा कि जैसे आप पहले अहिंसक बनो, पहला अभ्यास होगा कि अहिंसक बनो, तो पहले आप अपने अंदर की हिंसा समाप्त करो, है ना। तो अहिंसक बनोगे तो सत्य जानोगे, सत्य, क्योंकि अहिंसक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होता है। हालांकि यद्यपि अपने साथ भी हिंसा करता है दूसरों के नाते। जैसे अभी आपने कहा कि जब आपके चित्त में आपके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो सबसे बड़ी हिंसा और क्या है कि आप ही के चित्त में आप ही की जगह नहीं है। इससे बड़ी हिंसा तो आपने हिंसा का अर्थ ही बदल दिया, वरना आज तक हिंसा तो इसी बात नहीं इसीलिए तो मार पिटाई नहीं अब आप कह रहे हो सोचना समझना भी हिंसा है, क्यों नहीं? ना सोचना भी हिंसा है। यहाँ आ जाओ क्यों नहीं हो जाएगी? क्यों आप अच्छा आपको बताओ, नहीं सोच रहे वो भी हिंसा हो गई। आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक ऐसी बात जो पूरी रात आपको सोने न दे, क्या ये हिंसा नहीं है? क्या डंडे से मारना ही हिंसा है? वो हम लोग जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो सोने नहीं देता। नहीं वो मेरी इंसिडेंट नहीं होता, आप बना लेते हो। मन तो आपका है ना, अपना मन अपने अहंकार आपका है। आपने अपने अहंकार को इतने गहरे से उसे चोट पहुंचा दिया कि अब तो एकदम वो तिलमिला सा गया है। ऐसा है, आपके किसी ऐसी दुखती रग को किसी ने छुआ जिसको आपने बड़े जतन से बचा के रखा था कि काश इस पर किसी का हाथ लगने न पाए, क्योंकि ये बहुत है ना। तो आपने क्या किया था, उसे छिपा रखा था, किसी ने वहां से पर्दा हटा दिया है। दुख हिंसा का परिभाषा ये है कि मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा ना हो। मानसिक हाँ, वाचिक। हाँ जी अपने आप को भी नहीं, किसी अपने आप, हम लोग अपने आप को हिंसा, जैन सारे ऋषि अपने आप साथ हिंसा कर रहे हैं। जैन साधु कैसे नहीं कर रहे हैं? खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, ये भी हिंसा है। क्या हिंसा नहीं है क्या? जैसे आपने अभी शिवरात्रि व्रत रखा हो, बहुत लोगों ने हो सकता है नहीं रखा, फायदे आपने उपवास मानोगा कि मैं फलाहार पर रहूँगी या उपवास रहूँगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका व्रत हो गया जिन्होंने रखा था आपने, हाँ ठीक है। और किसी ने कहा कि मैं फल छोड़ के आपको कुछ खाने ही नहीं दूंगा, तो ये हिंसा हो गई, क्योंकि ये किसी और की वजह से कर रहे हो आप, और वहाँ आपने स्वयं चुना था। जैसे आपने खाना नहीं खाने का संकल्प लिया कि मैं डाइटिंग पर हूँ, और किसी ने आपको खाना खाने नहीं दिया, तो जिसने खाने नहीं दिया वो अपराधी हुआ ना। लेकिन आपने नहीं खाना खाया तो क्या आप अपराधी हो? नहीं, क्योंकि आपने चुना है। तो वैराग्य का मतलब हो गया, वैराग्य पे आते हैं कि देखे और सुने गए किसी भी विषय के साथ तृष्णा का सर्वथा मिट जाना। मतलब तृष्णा मतलब चाह कह लो, चाह का सर्वथा मिट जाना। अब देखने में क्या है? देखने में आप अगर यहाँ के दृश्य से ऊब गई हैं तो एक खूबसूरत जन्नत का निर्माण किया आपने, जन्नत नशीन होना चाहते हैं आप, स्वर्ग जिसे कहते हैं हम लोग, ये लोग जन्नत कहते हैं। जन्नत के बारे में सुना है? जन्नत में क्या क्या होता है? जन्नत में वही होता है जो यहाँ नहीं हो पाता है ना। एक बना लिया लोगों ने ख्याल, है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब साहब कहते हैं, सुना है सही शेर, ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है ना। हकीकत मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन दिल बहला लो, क्या करना है ना। तो देखे और सुने गए, यानी इहलोक और स्वर्ग से भी जिसकी कामना मिट गई हो, जो कुछ नहीं चाहता हो। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अब कोई चाह ही नहीं, वो वैरागी है। अब वैरागी के पास चाहो कि साहब, चाह उसके पास भी होती है कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा,
मैं महिलाओं से दूर रहूँगा, ये सब तमाम सारे उसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। होता है, बहुत सारे साधु लोग रखते हैं, है ना, रखा ही जाता है और समाज रखवाता है। और कहीं कोई साधु किसी महिला से मिल ले तो फिर तो वितरी हो गया, वो दल साहब कैसे साधु हैं, ये तो महिलाओं से बात करते हैं लोग, समाज ही कहेगा, साधु कहेंगे। ये सब महिलाएं कैसे साधु बनेंगी? क्यों नहीं बनेंगी? अरे कितने कितने तो ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि महिलाओं को जन्नत मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये सवाल बिल्कुल सुंदर है, होना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या तो महिलाओं की ऐसी पाबंदी है क्या कि जन्नत नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं जानते आप? नहीं आप नहीं सर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन मतलब अपने कर्मों के हिसाब नहीं, से महिलाएं भी पुरुषों के जैसी ही मतलब उस हक को पाने की अधिकारी हैं जो मतलब जैसे पुरुष है। महिलाओं को मतलब सेकंड नहीं माना जाता। नहीं। जैसे कई जगह ऐसा माना जाता है कि महिला नर्क का द्वार है, ऐसे मतलब कई का जैन ही मानते हैं कि महिला शरीर जिसको मिला है वो मोक्ष की अधिकारी नहीं है। कई जैन लोग बोलते हैं। कोई है कि नहीं जैन यहाँ? भाई वैसा मत करवा देना क्रांति का, तुम जैन हो क्या? है ना, ऐसा नहीं हो, नहीं, जो भी हो जैन के सामने वो जैन लोग कहते हैं जैन। अरे आप यूट्यूब पर सर्च मारो वीडियो, उनके सन्यासी चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के इस बात को। हाँ, हमारे बहुत पूछो आकर उनसे, ऐसा कैसे पूछो? हाँ, पूछना बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है, नहीं तो ये पूछना लेकिन चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर पुरुष अगर जहन्नम में जाएगा तो वो औरत की वजह से ही जाएगा। पुरुष, ये भी गलत है, ये भी ये भी गलत है। ये पूछना चाहिए तुमको अपने उन मौलाना लोगों से कि जब आदम मतलब जैसे आपके यहाँ जो वो दो हुए, जो प्रथम हुए, लेकिन अगर जन्नत में जाएगा तो जब तक उसकी जो बीवी है वो गवाही नहीं देगी, जब तक वो जन्नत में भी नहीं जा पाएगा। तो दुश्मनी में कभी गवाही करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी मतलब ये सोचो ना, आप जैसे बच्चों को सोचना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या हम मान रहे हैं, क्यों औरत। भाई आप देखो, शेप और साइज को छोड़ो तो 7 धातुएं उसमें भी हैं, 7 धातुएं हमने कही, ठीक है, हाड़ मांस जो जैसे खाना हम खाते हैं, मान लो ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर में शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन निकलता है तो महिला के शरीर में कोई और एंजाइम निकलता है, इंसुलिन वहाँ निकलता है, ठीक है। बल्कि कुछ मामले में पुरुष से वो श्रेष्ठ है, वो पैदा नहीं कर सकती, वो पैदा करने का हाथ रखती है, तो बड़ी तो है वो, चाहे वो पुरुष हो या आपका जो जहन्नुम में क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जाएगा तो औरत की वजह से जाएगा। तो ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि ये कोई औरत पूछना चाहिए उसको कि जो स्वर्ग में जन्नत में जाने वाले लोग हैं उसको जन्म भी एक औरत ही देगी। तो जो तुम्हारी जन्मदात्री है और तुम जिसको जन्म देने वाली जो है वो उसकी वजह से तुम नरक जा रहे हो और जन्म देने वाली स्वर्ग नहीं जाएगी, ये क्या तमाशा है भाई? जन्म देने वाली तो कोई औरत ही होगी ना, भले पुरुष और स्त्री के संयोग से ही जन्म होता है, लेकिन पुरुष तो नहीं किसी को जन्म दे सकता, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है, ये सब भ्रामक एक देखिए ऐसा भ्रामक भी नहीं कहूँगा, उस समय में समझ उतनी रही होगी कहाँ लोगों ने। आज जैसे लोग नहीं थे, तार्किक लोग नहीं थे, आप जैसे भी अपने घर में ही आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते, पूछते हो क्या कहते हैं वो लोग? सर सबके अलग अलग अपने अपने थॉट्स हैं। लेकिन थॉट्स कन्वीनियंट तो नहीं है कि भाई मर्द को जन्म देने वाली और उसी से जन्म लेके वो जन्नत चला जाए और वो जहन्नुम में चली जाए, ये कैसे होगा भाई? या जहन्नुम में जाने के लिए उसकी गवाही की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो एक बड़ा क्रांतिकारी लगा, एक BHU के जब लोग थे सांची में, सर वो कर रहे थे PhD, तो एक सेमिनार में BHU की HOD आई थी, BHU नहीं थी वो शिमला की डायरेक्टर थी शायद, मोटी सी थी, भारी भरकम शरीर था, तो मतलब वो महिलाओं के मतलब एम्पावरमेंट की बात करें, कहा हमें एम्पावर करने के लिए पुरुष की ज़रूरत है क्या? इतना बढ़िया बोला उसने, कहा कि पुरुष हमें एम्पावर करेगा जिसके पाँव को की मालिश कर करके हमने उसके पाँव पर खड़ा होने की ताकत दी है। ये बात बड़ा मज़ा आ गया मुझे सुन के, कहा हमारे ही मालिश करने से वो अपने पाँव पर चलता है और वो हमें एम्पावर करेगा, या उसको क्या कहते हैं मतलब उसके गवाही की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हमने खड़ा किया है, जो अपने पाँव पर चलने की औकात नहीं रखता। अगर हम छोड़ दिए होते उसे तो संसार का कोई पुरुष नहीं चल पाता या कोई महिला भी नहीं चल पाती। ये बात कितनी सुंदर कही उसने, कितनी दावेदारी से उसने प्रस्तुत की महिला की ताकत। लेकिन दुर्भाग्य सही कहा उसने, सच है। एक माँ, हम कहते हैं, मैं तो बताऊँ कोई भी जन्नत माँ से बड़ा नहीं हो सकता भाई। जन्नत नसीब भी जो लोग होंगे उसके लिए भी तो माँ की आवश्यकता पड़ेगी, जन्म लोगे तब ना जन्नत जाओगे।
समझ थोड़ी सी जरूरी है। खैर, जो बैरागी रहेगा तो वो कौन सी एज से बैरागी बन सकता है? एज वेज कुछ नहीं चलता इसमें। क्या एज है इसमें? 5 साल का जो ध्रुव था वो उसको वैराग्य हो गया। वो क्या कहते हैं, छोटा सा प्रहलाद था, उसको वैराग्य हो गया। उसके पिता उसको मारने की चेष्टा करते रहे। एज नहीं है, ये तो यात्राएं हैं। जैसे आप, मैंने फिर कहा, अब एक और एक घटना कही जाती है कि जिस पुरुष का स्त्री देह में बहुत आकर्षण हो, कहते हैं कि वो अगला जन्म स्त्री देह में आता है। ऐसा भी कई प्रमाण मिलता है। जा मति सा गति, हाँ, अंत में जो जिस तरीके, ऐसा नहीं सर, ऐसा भी कहा जाता है कि जिसका जिसमें मोह होती है, हाँ। राजा की गाड़ी थी ना, उसका हिरण भी बिल्कुल। होता। हाँ यस, वो जड़ भरत। यस। हाँ, तो जनरली जो महिला पुरुष का जो आकर्षण है, जैसे आप लोग महिला शरीर में आई हो इस जन्म में, अगर उन उदाहरणों को पुख्ता माना जाए या वो तार्किक हों, तो निश्चित तौर पर आप लोग वो पुरुष रहे होंगे जिनका महिलाओं में बहुत आकर्षण रहा हो, तभी आप लोग महिला बने हो। मैं उस प्रमाण के आधार पर, है ना, मुक्त नहीं हो पाए होंगे आप लोग अंत समय तक महिला के आकर्षण से। इसलिए हाँ होगा, हाँ बिल्कुल होगा कि आप लोगों की मतलब पुरुषों में आसक्ति, आप लोग वो महिला रहे होंगे जिसकी पुरुषों में आसक्ति हुई रही हो बहुत ज़्यादा, तो पुरुष बन गए। नहीं, यकीनन मतलब उसका अगर उस उदाहरण को लिया जाए तो नहीं, इसका कोई नहीं। देखो हर चीज़ के तर्क नहीं होते। भाव जगत में दिमाग के आपके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट बिलीव पर चलता है, एक पार्ट तर्क पे चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि इसमें आप लोग माँ हैं, आपको मालूम है कि आपका बेटा आपका ही बेटा है, ठीक है, तो उसके प्रति वो सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, आपको प्रेम आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक 2-4 साल 5 साल बीते, 10 साल बीते, 20 साल बीत जाए और कोई ऑथेंटिक खबर ये आए कि नहीं, ये जो बच्चा है, हॉस्पिटल बच्चे होते हैं, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, है ना, आपके बच्चे को बदल दिया गया था। नहीं, सिंपल सी बात। जैसे अभी आपने कहा कोई तर्क तो है नहीं इसका, और वो ऑलरेडी कोई तर्क लेके आया, वो नर्स ही आ जाए कहा कि मुझसे माफ़ करना दीदी, अब तो शरीर छोड़ने का समय आ गया लेकिन एक बोझ जो है मैं अपने दिल पे लेके जी रही हूँ, है ना। आपका जो बच्चा है वो बदल दिया गया था, ये उनका है और आपका बच्चा वो है। अब आप सोचो क्या होगा एक झटके में, क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा अंदर चेंज? नहीं, पता नहीं क्या, सोच के देखो कैसे नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं सोचते हैं? सोच के देखो फटाक से, अरे वाह, उसकी नहीं नो नहीं, उनके बारे में गुस्सा आएगा जो बोलते थे कि तुम पापा पे गए। सिंपल सी बात, तो ये क्या हुआ, थॉट ही तो है वो, एक विचार में ही। अच्छा, जैसे अब आचार्य प्रशांत को कभी सुनते होंगे आप लोग, कहता है कि स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण क्यों है, एक हार्मोन का आकर्षण है वो। अगर वो हार्मोन कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री को आकर्षण ही नहीं होगा। या लगातार उस पर काम किया जाए, या अपने पीनियल ग्लैंड को आप ऐसे सक्रिय करें कि वो हार्मोन की जो ग्रंथि है, जो एस्ट्रोजन या जो और क्या नाम है उसका, जी हाँ, वो रिलीज़ करती है, वो सुप्त पड़ जाए। कल्पना करो भाई, कोई ऐसा साधक है जो पीनियल को कहते हैं, वो सारे ग्लैंड की मास्टर है, मास्टर ग्लैंड है जो यहाँ होती है, उसको तीसरी आँख कहते हैं। स्वामी जी हैं जो डॉक्टर हैं, अब तो खैर रहते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे शुभेच्छु और बड़ा अंतरंग संबंध हमारा साधना को लेकर उनसे हुआ करता है, अभी भी हैं वो शरीर में। तो कहते हैं, मतलब वो डॉक्टर रहे हैं, वो डायरेक्टर रहे हैं बंगाल में होम्योपैथ डिपार्टमेंट के, छोड़ दिया उन्होंने बाद में जाएंगे। तो वो पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे थे, तो कहते हैं पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सारे ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड होती है, वो यहाँ होती है, ठीक है। तो अगर उसको आप बार बार मतलब जिस तरीके का ऑर्डर करेंगे, ये आप मानते हैं, आप जिस ग्रंथि को, जैसे किसी भी अंग का अगर उपयोग न किया जाए तो धीरे धीरे वो अंग क्षुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य के पास पहले पूँछ थी, लेकिन पूँछ का उपयोग उसकी लाइफ में नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो नष्ट हो गई। ऐसा मतलब आप लोग डार्विन का विकासवाद पढ़े होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो ये बातें उसमें कही गई हैं, रिसर्च ऐसे किए गए हैं। अब था कि नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करते हैं। तो विचारों का बहुत गहरा प्रभाव, खासकर भाव जगत में। भाव जगत में जब आपको आंसू आते हैं, तो आपको आंसू, जैसे देखो आप, अब फिर विषय हम लोग का छूट रहा है वो समाधि वाला, लेकिन वैराग्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। वैराग्य है क्या? अब जैसे आप फिल्म देखते हो, तो फिल्म देखते देखते आप जब मतलब जैसे दो प्रेम करने वालों में जब कोई बाधा उत्पन्न करता है तो कितना क्रोध आता है, सबको आता है, जबकि ना वो आपका भाई है, ना बहन है, ना दोस्त है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर आप मूवी देख रहे हो, लेकिन उस खलनायक के प्रति क्रोध नहीं आता है कि कितना दुष्ट आदमी है जो मतलब ये बीच में बाधा बन रहा है, ठीक है। या उसमें कोई ऐसी भी हो परिस्थिति, कई बार आप देखते होंगे कि सिंपैथी आपकी उसके प्रति नहीं जाती, जबकि वो भी त्याग कर रही है, किसी के प्रति है, किसी के प्रति नहीं है। एक्चुअल में वो आपका ही मैनिफेस्टेशन है,
उस फिल्म में जहाँ आप जुड़ते हो उस तरह की फीलिंग आपको पैदा होती है, और फिल्म से आप जुड़ गए। और जुड़ते क्यों हो? क्योंकि आपके साथ उस तरह के भाव हैं, आपने दबा रखा है, या दबी भावनाओं को निकलने का ये जो रसों का प्रवाह है, या जो आपने देखा शेक्सपियर ने जो सैड क्या कहते हैं वो लिखना शुरू किया स्टोरी, वो क्यों? क्योंकि समाज सैड रहने लगा था, तो सैडनेस को दूर करने के लिए उन्होंने स्टोरी लिखी। उस स्टोरी पर फिल्में बनी या फिर थिएटर्स हुए और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगा, और फिर बड़े आप रिलीज हुए, हल्के हो गए, क्योंकि बहुत सारी दिल की बातें दिल में दबी हैं, दबाया है लोगों ने, संस्कारों ने दबाया है, समाज ने दबाया है, जीने नहीं दिया आपको। लोगों ने क्या किया है, जीने के अपने ढंग से जीने के लिए आपको बाध्य किया गया है, किसी दूसरे के ढंग से जीने के लिए आपको बाध्य किया गया है, और आपने भी किसी को अपने ढंग से जीने के लिए बाध्य किया है। इसी का नाम रिश्ता है। इसी को हम लोग कहते हैं हमारी अधूरी कहानी। ये पूरी कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब लोग एक दूसरे, सब लोग गुलाम हैं, गुलाम गुलाम बनाएगा स्वामित्व। आप ये मान के चलें कि जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता का आनंद नहीं पता, वो कभी भी किसी को स्वतंत्र भी नहीं रहने देगा, वो परतंत्र ही करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के सैकड़ों साल पहले रूसों ने इस बात को डिक्लेयर किया था, मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरी डे इज इन चेंज। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। जब आप लोग पैदा हुई थी तो बेटी बन करके नहीं हुई थी। बेटी तो समाज ने कहा ना कि बेटा तुम इनकी बेटी हो, तुम इनकी बहन हो, तुम इनकी बुआ हो, ये किस तरह स्थिति है? समाज ने दी। लेकिन अगर बाई द वे कोई ऐसी जगह आपको पहुंचा दिया जाता जहां इन रिश्तों का ज्ञान न कराया जाता, तो आप क्या होते? आप एक पूरी तरीके से एक मतलब वयस्क व्यक्ति होते, जहाँ रिश्तों की कोई मूल्य नहीं होता। पहले भी तो आदमी था। आज पशु जगत में रिश्ता क्यों नहीं है? माँ बेटे का, भाई बंधु का है कि नहीं? हाँ है। आप बताओ, एक गाय से जन्म लेने वाला बछड़ा जब बड़ा होता है तो क्या गाय उसकी माँ होती है? क्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपका बच्चा शादीशुदा होने के बाद, बच्चे का बाप बनने के बाद भी आपका बेटा बना हुआ है, तो क्या बुद्धिमान है? हम लोगों का चला लगे। तो ये सब क्या है? ये सब थॉट प्रोसेस है, जिसको जे कृष्णमूर्ति कहते हैं वी आर बंडल ऑफ मेमोरीज। पास्ट इज मेमोरीज। पूरा पास्ट आपका मेमोरी है। और क्या है? मेमोरी सिवा है क्या आप? मेमोरी स्मृति है, सीधी सी बात। सॉरी, वृत्ति है। मेमोरी मतलब स्मृति, स्मृति मतलब वृत्ति। तो आप हैं क्या? आप एक बंडल हैं वृत्ति की। बहुत सारी वृत्तियों को लेकर कैरी करके चल रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अपने बच्चों में भी वृत्तियों को फॉरवर्ड करोगे कि बेटा पापा के साथ ऐसे रहना चाहिए, मेरे पापा ने सिखाया था, तो वो अपने बच्चों को सिखाएगा। ऐसे ही पूरा मामला चलने वाला है। तो आप पूरे समय वृत्ति जी रहे हो, जियोगे, और शायद ही मतलब इससे मुक्ति मिले ये जान लेने के बाद भी कि आप दृष्टा हो। वैराग्य नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। दृष्टानुस्वरिक विषय वैत श्रम वसीकार संज्ञा वैराग्य, ये पढ़ लेने से आपको वैराग्य हो जाएगा। अभी फॉलो करना पड़ता है सर, इतना सब कहाँ होता है? नहीं, कैसे हो पाएगा? जिसको अभी संसार में रस मिल रहा है, कल्पना करो, जो भी संसार, जो इंद्रियों में अभी रस भोग रहा है, सोने में, खाने में, पीने में, विभिन्न विभिन्न विषयों के भोग में, अब उसको वैराग्य कैसे होगा भाई? जैसे अभी आपने कहा, मान लो जैसे कि पति पत्नी के रिश्ते में ऊप पैदा हो गई, तो जन्नत में हूरें हैं, वहां जाएगा वो। क्यों साहब? यहां से उबा वहां चलेगा। हकीकत में सुख नहीं मिला तो ख्याल में ही सुख। ख्याल में होगा। वहां आपके यहाँ जन्नत में हूरें, हमारे यहाँ उर्वशियां कहलाती हैं। उर्वशी नाम देखो, आपके उर्व में बसी हो, जो मतलब यहाँ की तो महिला जो है उर्व में बस नहीं सकी, वहां बसा दिया, चलो यहाँ सुंदर सुंदर मिलेगी। क्योंकि जो जो चीज़ें आप यहाँ नहीं पा सके हो, जो जो चीज़ें आप यहाँ नहीं कर पा रहे हो, जिन जिन चीज़ों को करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको आनुश्रविक मतलब सुने हुए जगत में दे दी जाती हैं, जिसको आप स्वर्ग कहते हो। इसीलिए आप पुण्य करते हो कि स्वर्ग मिल जाए। सारे जितने भी स्वर्ग वाले रहते हैं वो हमेशा मेल के लिए रहते हैं ना, कि मेल को उर्वशी मिलेगी, है वो फीमेल्स के लिए कभी क्यों नहीं? कैसे नहीं मिलते? कैसे नहीं मिलते? फीमेल के लिए देवराज इंद्र बैठे हुए हैं। फीमेल उर्वशियाँ किसे? आप मेल का या फीमेल का, जब तक इन दोनों का एग्जिस्टेंस या इन दोनों का क्या कहते हैं आकर्षण नहीं होगा, तब तक सृष्टि ही नहीं होगी, चाहे स्वर्ग की, चाहे नर्क की, चाहे धरती की। होगी क्या? आप बताओ। मेल फीमेल दो नहीं है भाई,
फिर समझ लो इस बात को, आप मेल और फीमेल दोनों के अनुपात हो, आप में दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा सा फर्क समझना होगा। फीमेल भावना प्रधान होती है, मेल माइंड तर्क प्रधान होता है। फीमेल हृदय प्रधान होती है, मेल जो है बुद्धि प्रधान होता है। वो बुद्धि से फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, बुद्धि, ठीक है। और वो बुद्धि से नहीं आकर्षित होगी, वो हृदय से आकर्षित होगी। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है कि वो भी बुद्धि से विकसित होने लगी है। पूरा एक संक्रमण का दौर चल रहा है। मेल अपने क्या कहते हैं, पुरुषत्व को उसके अंदर नहीं बचा, आकर्षण जिसकी वजह से फीमेल आकर्षित होती थी। और फीमेल के अंदर जो है क्या कहते हैं, वो नहीं बचा, क्या कहते हैं, फीमेल का आकर्षण नहीं बचा, वो भी पुरुष जैसा होना चाहती है। जैसे अगर कोई जैसे पतंजलि, महर्षि पतंजलि होंगे, जब उन्हें अपना देह त्यागा होगा तो वो कहाँ गया? देखो, एक बात आपने सुंदर सवाल किया। जो लोग किसी आसक्ति में देह त्यागते हैं वो फिर देह को धारण करते हैं। जैसे मान लो कोई धन की आसक्ति में शरीर छोड़ा। तो आप सेंटेंस बोल रहे हैं, ये सही है? हाँ भाई, क्यों? मतलब ऐसा होता है, मतलब मोहमाया नहीं लगे नहीं तो तब जन्म लेना पड़ेगा। एकदम जन्म लेंगे। जन्म मृत्यु का चक्र इतना, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि वो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। दो पाट मतलब जन्म और मृत्यु का पाट, इसमें सबूत मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं बचा कि जो साबुत निकला हो। सब इसी में पिस जाते हैं, इसी दो में पिसते हैं। मरने वाले का जन्म होता है, जन्म देने वाले का मृत्यु होती है। मोक्ष किसको मिलता है? माँ, ये सुंदर सवाल। मोक्ष इसको पहले वैराग्य हो जाए, फिर पर वैराग्य तब तो मोक्ष पे आओ। पतंजलि वाला हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। होता क्या है कि देखो आप, जैसे एक चीज़ होती है, जैसे इन लोगों के यहाँ भी एक जिन्नात लोक होता है, कहते हैं लोग, होता है ना जिन्नात। हर जो क्या है ये सब, अच्छा मुझसे कोई पूछता है तो मैं इसे माइंड मैकेनिज्म ही मानता हूँ। मेरे जी बाबा इशारा कर रहे हैं आप लोगों के, उनका समय हो रहा है, फिर अपन कल चर्चा करेंगे उस पर क्या कहते हैं, समाधि पर। तो